हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 11 की मैथ की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर। हमने इसके पहले के सभी कॉन्सेप्ट कर लिए हैं जो बहुत जरूरी थे एक्सरसाइज के सवालों को हल करने के लिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये वाला चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप कहें कि हम डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर आपको कभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं लिया है। तो इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। इस एक्सरसाइज के अंदर किस किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक तो आपको सबसेट यानी कि उप समुच्चय पर है, प्रॉपर सबसेट यानी कि उचित उप समुच्चय पर है, और समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट पर है, और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरवल यानी कि अंतराल, इस पर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिसको मैंने 2 लेक्चर के अंदर कवर कराया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा, तब आज की क्लास को आप देख रहे होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 के लिए। क्या है समुच्चय चैप्टर से पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसको क्या कहते हैं, समुच्चय है यानी सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। क्वेश्चन को हमने केवल हिंदी में लिया है क्योंकि जगह हमारे पास सफिशिएंट नहीं था, बट मैं आपको एकदम बढ़िया से डिफाइन करूंगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो भी। क्या दिया है, कह रहा है दिया है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सबसेट और नॉट सबसेट, है ना। इसमें से आपको केवल यही भरना है खाली जगहों पर कि सबसेट है या नहीं है, यानी कि उप समुच्चय है या नहीं। बहुत बढ़िया से आपको बताया गया था कि उप समुच्चय क्या होता है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। थोड़ा सा यहाँ भी बताऊंगी, किसी भी समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब कहेंगे, जब मान लीजिए 2 समुच्चय ए और बी है, ए में जो भी अवयव है वो बी के भी अवयव हो जाए तो उस कंडीशन में ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, यानी कि बी से बना एक समुच्चय ही जो ए है वही उसका उप समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे समुच्चयों का पेयर दे रखा है, इसमें से बताना है कौन कौन आपस में उप समुच्चय का संबंध रखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पहला वाला है, यहाँ दूसरा वाला दिया है। हमेशा यहाँ आपसे पूछा है क्या पहला दूसरे का सबसेट है, देखेंगे तो 2 3 4 पहले में है, दूसरे में क्या है 1 2 3 4 5। पूछ रहा है क्या ये इसका उपसमुच्चय है। आपका बस यही देखना है आपको कि क्या इसके सभी सदस्य इसके भी घर में हैं। अगर सब के सब मिल जाएंगे तो सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ 2 3 4 है, इस घर में भी मौजूद है, यानी कि पहल का इस दूसरे वाले का सबसेट है। बस इतना ही काम करना है, पहला आपका हो चुका। दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी, एक सेट दिया है और दूसरा दिया है बी सी डी। कह रहा है फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सबसेट यानी कि उप समुच्चय है कि नहीं। आप क्या कहेंगे, हमें यही देखना है कि ए बी सी दूसरे में है कि नहीं, इसके सभी एलिमेंट इसमें भी हैं। तो इसमें हमने देखा कि सी तो दोनों में है, बी भी दोनों में है, लेकिन ए यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो इसके कुछ एलिमेंट तो कॉमन है लेकिन सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये कहेंगे ये पहला वाला जो है ये सबसेट नहीं है दूसरे वाले का, ठीक है। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा हो चलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2 3 4 के अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा थे, इसमें एक्स्ट्रा रह चलेगा, लेकिन इसमें के सब दूसरे वाले में होने चाहिए। तो यहाँ पे केवल 2 ही है, तीसरा नहीं है, इसके सबसेट नहीं है। अगले पे पढ़ते हैं। अगला आपको देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपका रोस्टर मेथड में दे रखा है और नीचे दिया गया कुछ क्वेश्चन है। ये आपको किस में दिया है, समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुण विधि कहते हैं, उसमें दिया है। दोनों का ही वही मतलब होता है, लिखने का तरीका दूसरा है। इसमें क्या है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, पहला समुच्चय। यानी आपका जो स्कूल है उसमें कक्षा 11 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सेट है ये, यानी 11 वाले बच्चे इसके एलिमेंट हो जाएंगे। दूसरा इसका पेयर दिया है, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, माने खड़े स्कूल का विद्यार्थी। आप समझिएगा, स्कूल मान लीजिए आपका जो कॉलेज है या स्कूल आपका 1 से 12th तक है, या फिर 6 से 12th तक है, या 9th से 12th तक है, जहाँ भी आप पढ़ते
पढ़ते हैं। तो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में जिस क्लास के वहाँ पे स्कूल अवेलेबल है, जिस क्लास के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सभी बच्चे आ जाएंगे, जबकि इसमें केवल क्या है 11 के बच्चे आएंगे। तो आपका विद्यालय है तो यानी 11 का चल रहा है और वहाँ पे 11 तक का 11 से ऊपर हो सकता है 11 का भी क्लास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय के सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों में क्या 11 वाला विद्यार्थी भी आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। इसमें 11 का विद्यार्थी है, इसमें सभी विद्यार्थी हैं, तो 11 का विद्यार्थी भी तो उसी स्कूल का विद्यार्थी है, यानी कि ये इसमें मौजूद है और मौजूद रहेगा तो कहेंगे सबसेट है, और सबसेट नहीं रहेगा तो बना के काट देंगे जैसे यहाँ बनाया। अगला बढ़ जाते हैं। दिया x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी कोई भी समतल है उसमें कोई वृत्त खींच दो, कोई भी इसकी कोई माप नहीं दे रखा है। पहले वाले में कोई नाप नहीं दिया कि इस त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या हो कैसा भी हो, लेकिन वृत्त है समतल में। पहले वाले में इसका पेड़ कह रहा है भरना है x सच दैट x समान समतल में, यानी कि जिस समतल में है उसी समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। ये फिक्स कर दिया भाई कि इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 ही होना चाहिए, यानी ये भी उसी समतल के वृत्त है लेकिन इसमें त्रिज्या फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें केवल एक त्रिज्या वाले होंगे। तो आप बताइए क्या ये सब इसमें होंगे? ये इसके सब के सब इसमें आएंगे? नहीं, इसमें केवल इसका वही पार्ट इसमें आएगा जिसकी त्रिज्या 1 होगी, सब नहीं आएंगे। इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है क्योंकि फिक्स नहीं है, तो इसके सब के सब इसमें नहीं है, इसी वजह से कहेंगे कि ये क्या है सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। अगले पे बढ़ जाते हैं। पांचवा पार्ट है पहले का, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। कोई भी समतल है उसमें कोई भी रैंडम त्रिभुज खींच दीजिए, उसकी बात हो रही है। इसका पेड़ दिया करें x सच दैट x किसी समतल में स्थित आयत है। अब बता दो, एक समतल में स्थित वृत्त, समतल में स्थित त्रिभुज है पहले वाले सेट में, दूसरे में दिया है कि समतल में स्थित आयत है, तो क्या त्रिभुज कभी आयत हो जाएगा? कभी किसी कंडीशन पे नहीं होगा, यानी ये सीधे सीधे पता चल रहा है कि सबसेट नहीं है। सबसेट का चिन्ह क्या है? लेटा हुआ यू बना के काट दीजिएगा। फिर देखिए x सच दैट x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। ये अगला है आपका 6th वाला पार्ट, पहले का छठा। x सच दैट x किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजा क्या होती है? बराबर हो जाए, उसको समबाहु कहते हैं। इसके पेयर में दिया है x सच दैट x किसी समतल में स्थित त्रिभुज है, खाली त्रिभुज कह दिया, तो त्रिभुज कहने का मतलब उसमें समबाहु भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, समकोण भी आएगा, जितना टाइप का त्रिभुज होता है सब आ जाएगा, लेकिन इसमें केवल कौन आएगा? समबाहु। तो क्या समबाहु भी एक त्रिभुज ही है? समबाहु त्रिभुज भी एक तो त्रिभुज ही है। इसका मतलब है कि ये इसमें है, तो इसमें ये वाला पूरा इसमें जब मिल जाता है तो यही तो होता है सबसेट। अगला इसका लास्ट है, पहले का लास्ट पार्ट है, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी चीजें मैंने सबसे पहले वाली बेसिक क्लास में कराई थी। इसलिए कराया था क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आता, तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने क्लास लिया है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपको पूरा नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैंने उसमें बताई हैं जो शायद आप भूल चुके होंगे, पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे तो ही भूल गए होंगे, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अभी देखते करें x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है आपकी 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें समप्राकृत कह दिया तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, बल्कि क्या क्या आएगा? 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये समप्राकृत संख्या है। और फिर दूसरे में कह रहे हैं x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है? इसमें पूरा अंक होता है, यानी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, लेकिन ये ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 के साथ प्लस माइनस इनफाइनाइट के साथ एक और आएगा जीरो भी। तो ये होता है पूर्णांक। अब यहाँ से नहीं क्लियर है तो यहाँ से देख लो, क्या ये सब के सब इसमें है? बिल्कुल मिलेंगे। ये इसमें एक्स्ट्रा है ऋण वाले, लेकिन ये सब भी इसमें जरूर आएंगे। तो इसका क्या मतलब है
पहला वाला दूसरे में है तो पहला वाला सबसेट है दूसरे का, कहेंगे फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट भी मैंने लगभग यहाँ भी बता ही दिया, एक अलग से लेक्चर में उसको पूरा कराया है। तो आप जरूर पूरी प्लेलिस्ट से ही आप कवर करिएगा, तो ही आपका 100% सही से होगा और 100 में 100 आप पेपर में कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन 2 देखिएगा, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पिछले क्वेश्चन में जो किया है वो यहाँ पे कर रखा है और आपको बस इतना बताना है सही है कि गलत, यानी कि आपको चेक करना है। कह रहा है चेक आउट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, है ना। नीचे के सभी स्टेटमेंट में बस चेक करना कौन कौन सही लिखा है, कौन कौन गलत लिखा है, ये बता दीजिए आप। तो पहला देख सकते हैं, दूसरे का पहला क्या दिया है, एक सेट दिया है a, b, इसमें एलिमेंट है। कह रहा है ये सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, d, a का दूसरा सेट दिया है। तो ये कह रहा है कि ये वाला इसका सबसेट नहीं है, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। हम कैसे मान लें, हमें बस ये देखना है इसके जो सदस्य हैं घर के, इसके भी घर में है कि नहीं। इसके घर में a और b है, इसके घर में b तो है, a नहीं है ना। तो बिल्कुल सही है, दोनों इस घर में नहीं है, तो ये वाला इसका सबसेट नहीं है, यानी कि ये लिखा भी है सबसेट नहीं है, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो आप कह देंगे सत्य है, ट्रू। ठीक है, इतना ही करना है। सेकंड पे आ जाइए। फिर एक सेट दिया है, इसमें लिखा है a, e। अब यहाँ दे रखा है सबसेट है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, 5। कौन कौन, a, e, i, o, u, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। इसको दूसरी भाषा में लिखे तो इसमें कौन कौन आएगा, आप कहेंगे a, e, i, o, u। तो इसमें क्या a और e मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, a और e भी तो स्वर है और इसमें स्वर ही तो केवल आएंगे। तो इसके सभी सदस्य इसमें हैं, तो ये वाला इस वाले का सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय है। तो यहाँ भी तो उपसमुच्चय है ही लिखा है, अगर लिखा हो लिख के काट दिया होता तो नहीं होता, लेकिन है और सही लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सत्य है। ठीक है, इसके अगले में बढ़ते हैं। दिया है थर्ड वाला 1, 2, 3 पहला सेट और कह रहा है सबसेट है 1, 3, 5 का। चेक करिए, 1 है बिल्कुल, इसमें भी है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है। सभी के सभी होंगे, दूसरे वाले में भी तभी सबसेट होगा, सभी के सभी नहीं है। और ये कह रहा है कि सबसेट है जबकि सबसेट नहीं है, तो कहेंगे ये क्या है, ये असत्य है, ये असत्य है। ये दिखा है सबसेट है जबकि है नहीं। अगले पे आ जाते हैं, चौथा पार्ट है दूसरे का। एक सेट दिया है, उसमें एक ही एलिमेंट है a, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं एकल समुच्चय, यूनिटी सेट। तो यहाँ पे यूनिटी सेट a दिया है, उसमें है, और कह रहा है सबसेट है abc का। एक दूसरा समुच्चय दिया, उसमें abc है, तो चेक करिए भाई a इसमें है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, तो यानी कि ये वाला इस वाले का सबसेट है, और सबसेट है तो सबसेट है लिखा भी तो है, तो यही बात है, ये भी सत्य है और ये लिखा भी है। आ जाते हैं अगले पार्ट पर। दूसरे का 5वां पार्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। इस अभी तक जो मैंने बताया पहले जैसा सेम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, एक समुच्चय दिया है a, वही वाला समुच्चय जो ठीक पहले दिया था। एक समुच्चय दिया है जिसमें केवल एक एलिमेंट है a, कह रहा एक और समुच्चय दिया है, इसमें एलिमेंट a, b, c है। देखिए सेम क्वेश्चन दिख रहा है। अब बच्चे जल्दी में वही सेम क्वेश्चन समझ के उत्तर कर देते हैं, हो जाता है गलत। ध्यान दीजिए, यहाँ सबसेट का चिन्ह बनाया हुआ है, तो हमने कहा सत्य है। यहाँ कह रहा है एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है इसका, यानी खड़ है, इसका सदस्य है। क्या ये बात सही है?
नहीं, यहाँ ये गलत है। कैसे मैं बता दूं, एलिमेंट अगर कहीं लिखा है ए इज एलिमेंट ऑफ ए, मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय मैंने लिया है ए बी सी डी, ठीक है, ए बराबर कोई समुच्चय, यहाँ शॉर्ट में मैं समझा दूं इस बात को, लिखा है ए बी और सी डी, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, हालांकि एक एक्सरसाइज हमने जो इसके पहले किया है वहाँ एलिमेंट है नहीं है यही हमने भरना सीखा था, तो वहाँ अच्छे से क्लियर कराया था। तो करा यहाँ पे हम सब क्या कहेंगे, ये ए इसके परिवार का सदस्य है, बी भी सदस्य है, तो इसको कहेंगे ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, बी एलिमेंट है कैपिटल ए का, सी एलिमेंट है कैपिटल ए का, डी भी ऐसे एलिमेंट है कैपिटल ए का। यानी कि एलिमेंट होने का मतलब है ये जिस हुलिया में है ठीक वैसे इसके अंदर बैठा होना चाहिए, वैसे के वैसे उसी रूप रंग में, तब इसका एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ दिया है हई खड़े समुच्चय इसका एलिमेंट है, तो क्या इसी रूप में इसके अंदर बैठा है, नहीं बैठा है, इस ब्रैकेट के साथ अगर बैठा होता तो हम कहते कि ये इसका एलिमेंट है। अगर ऐसे ना देखिए ये दिया होता ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ऐसे दिया होता, ये चीज ये ब्रैकेट लगा के इसको समुच्चय ना बना के ऐसे दिया होता तो हम इसको एकदम सही कहते, क्योंकि यहाँ इसका ये एलिमेंट है, ये बात करेक्ट है। लेकिन ये लगा दिया इसका मतलब क्या, एक समुच्चय बन गया, और ये समुच्चय इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट तब होगा अगर यहाँ पे ए ऐसे ना आके ऐसे आया हो, ए और फिर बी फिर सी ऐसे लिखा हो, तब इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। अन्यथा अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक इसी हुलिया में नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट दिया है, कह रहे एलिमेंट है, तो बिल्कुल गलत दिया है, ये असत्य है। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा ये बात आपको। जो कहते हो जैसे क्वेश्चन के साथ बैठा है वैसे अगर इसमें है तभी अवयव रहेगा, वरना नहीं रहेगा। आ जाते हैं छठवें पार्ट पे, कह रहा है x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, 6 से कम हो, सम हो, प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या है 6 से कम कौन कौन है, 1 से लेके होता है 5 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये प्राकृत संख्या 6 तक हो गई। इसमें कौन कौन डिलीट करना है, हमें सम चाहिए तो विषम वालों को डिलीट कर देना है, यानी कि विषम वाले डिलीट हो गए। 6 से कम कह रहा है तो 6 को भी डिलीट कर देंगे। कौन कौन आएगा, 2 4, यानी कि कुल मिला के इसमें कौन कौन है, 2 और 4 है। अब कह रहे हैं सबसेट है किसका, यहाँ दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। इसमें 36 को डिवाइड करने वाली सभी प्राकृत संख्या आ जाएंगी। 36 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, ये भी प्राकृत संख्या और काटेगा 36 को, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा, 9 से कटेगा, और 18 से कटेगा, और खुद से कटेगा। तो इतनी संख्याओं से 36 कट जाएगा। तो इसमें ये इसका दूसरा रूप होगा, ये रूप आपका समुच्चय निर्माण विधि है, ये रोस्टर है, दोनों का मतलब वही है। आप बता दीजिए सही है कि नहीं, ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो ये दोनों इसमें है क्या, इसके घर में 2 और 4 यहाँ है, तो कहेंगे सबसेट लिखा है, सबसेट है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है, सत्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक के क्वेश्चंस में आगे भी नहीं होगी, लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन में जितना आसान पहला लगा है, लास्ट क्वेश्चन भी उतना ही आसान लगेगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एकदम आसान है ये भी, एकदम पहले जैसा। देखिए क्या दिया है, तेरा मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय दिया है, थोड़ा सा अच्छे से समुच्चय को देखिएगा। इसमें 1 2 फिर से एक सेट के रूप में दिया है एलिमेंट 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन कौन कथन सही है और क्यों। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट एंड व्हाई, है ना, नीचे लिखे हुए सभी कथनों में से कौन कौन सही सही लिखा है, कौन गलत, ये भी बताना है, और क्यों गलत है या क्यों सही है ये भी बताना है। चलिए बढ़ते हैं, पहला पार्ट देखेंगे अच्छे से। इसमें दिया है एक ब्रैकेट लिखा होगा और कह रहा है, इसमें लिखा है 3,4, कह रहा है ये सबसेट है ए का, 3,4 एक उप समुच्चय है ए का। ए माने कौन, ये प्रश्न में जो दिया है
तो इसका उपसमुच्चय कैसे बनेगा? उपसमुच्चय यानी कि समष्टि समुच्चय, जब आपको घात समुच्चय पढ़ाए थे हम, उसमें अच्छे से बताए थे किसी भी सेटों से उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं। उसका पावर सेट में बताए थे आपको, किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को से एक समुच्चय बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? पावर सेट। उसमें अच्छे से बताए थे। तो यहाँ पे वही चीजें हैं, अप्लाई होंगी। कह रहा है ये वाला इस ए का उपसमुच्चय है, यानी इससे बना एक समुच्चय है। तो हमारा वही अभी भी चलेगा जो हम पहले क्वेश्चन में किए हैं। क्या पहला वाला ज्यों का त्यों इस ए में बैठा है? देखिए इसमें 3 और 4 है, क्या ज्यों के त्यों 3 और 4 बैठे हैं? आप देखिए आपको दिख जाएगा कि हाँ 3 और 4 तो है, बैठे तो हैं। यहाँ कह देंगे सही है, पक्का 100% गलत हो जाएगा। यहाँ -2 नंबर पाओगे। देखो ध्यान से क्यों गलत है। इसमें एक समुच्चय है और समुच्चय का एलिमेंट 3 और 4 है। क्या यही एलिमेंट के रूप में इसमें है? नहीं, 3 और 4 एलिमेंट के रूप में नहीं है। जब इसके अंदर आ गया कोष्टक के अंदर, मतलब क्या है? एक खड़ा मिल के एक एलिमेंट बन रहा है। ये खड़ा 3 4 का जो पेयर है ये मिल के एक एलिमेंट का काम कर रहा है। क्या इस ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे है? नहीं, यहाँ एक ब्रैकेट बाहर दिया है, केवल 3 और 4 कह रहा है इसमें है। फ्री रूप में 3 और 4 नहीं है, यहाँ एक समुच्चय के रूप में एलिमेंट बैठा है। तो यहाँ ये सबसेट नहीं है, जबकि दिया है। तो आप क्या कहेंगे इसको? असत्य है, सत्य नहीं है। इस बात का ध्यान रहना है। कह रहा है क्यों? तो क्यों आप क्या लिखोगे? कहोगे 3 और 4 ज्यों का त्यों ए में नहीं बैठा है, जबकि 3 और 4 क्या है? एक एलिमेंट के रूप में, इसका खड़ा सेट है, एक एलिमेंट के रूप में बैठा है। अलग अलग यहाँ फ्री के रूप, फ्री जैसे यहाँ है, यहाँ फ्री नहीं है, वो एक समुच्चय बना करके बैठा है, तो सबसेट नहीं है। आते हैं दूसरे पे। तीसरे का दूसरा है 3 का 4, फिर से वही दे दिया, फिर वही बात दे दिया, वही चीज। और कह रहा है इस बार सबसेट नहीं दिया, इस बार कह रहा है एलिमेंट है ए का एलिमेंट है। इसके पहले जस्ट अभी आपको समझाया है दूसरे क्वेश्चन में, क्या चीज? ए को दे दिया था क्वेश्चन में और कहा था कि एलिमेंट है, तो सेम वही चीज तो दिया है। देखिए 3 का 4 कोष्टक के साथ क्या ए में बैठा है? अगर ज्यों का त्यों इसी कपड़े में बैठा है तो होगा एलिमेंट, नहीं तो नहीं। यहाँ देखिए कपड़ा पहन के वही वाला बैठा है, ठीक वही कपड़ा पहना हुआ है 3 4, तो क्या है? एकदम सही है, यहाँ अवयव है, कहेंगे एकदम करेक्ट है। कारण क्या देंगे? कहेंगे 3 का 4 जैसे कि तैसे एक अंदर बैठा है, इसलिए क्या है? इसका ये एलिमेंट है। समझ में आ गया होगा। रीजन आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, वही चीजें सब में एक ही रीजन लिखा जाएगा, इसलिए बार बार मैं बताते जा रही हूँ, लिखूंगी नहीं। तीसरे में आ जाते हो। तीसरा फिर वही 3 4 दिया है, लेकिन अब की जो यहाँ गड़बड़ी किया ना, उसको सुधार दिया। देखो यहाँ पे एक अलग कपड़ा पहना दिया। अब भाई 12वां वाला सेट को दर्शा रहा है। जब भी इस मझले कोष्टक के अंदर फिर मझला कोष्टक बना देगा तो भाई बाहर वाला समुच्चय कहलाएगा, अंदर वाला कोष्टक सहित अवयव कहलाएगा। तो यहाँ देखो कपड़े के अंदर एक और कपड़ा इस वाले को पहना दिया। तो जब ऐसा पहना दिया तो देखिए इस सेट में कौन एलिमेंट है? ब्रैकेट के साथ 3 का 4 एक एलिमेंट है। तो क्या ए वाले में भी ब्रैकेट के साथ 3 का 4 एलिमेंट बैठा है? अब की आप कहेंगे बिल्कुल सही, वही कपड़ा पहने बैठा हुआ है। और वही कपड़ा जब पहने हैं तो यानी कि एकदम सही लिखा है। जैसे कि तैसे खड़े मिल जाए तो वही तभी तो सब उपसमुच्चय होता है। जैसे कि तैसे मिल गया तो उपसमुच्चय है। रीजन वही है, क्या कि पहले वाले का जो अवयव है वो ए वाले में भी वैसे के वैसे है, इसीलिए क्या है? पहला वाला दूसरे वाले का उपसमुच्चय है। आइए चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 1 और कह रहे क्या 1 एलिमेंट है ए का? ये दिया है, बताइए सही है। 1 इसके अंदर है कि एलिमेंट होने का मतलब यही सीधा सीधा है, हूबहू उसी कपड़े में ए में बैठना चाहिए। तो 1 एकदम ए में बैठा है कि नहीं? ज्यों का त्यों। देखिए 1 बैठा है चुपचाप बेचारा, इसमें ब्रैकेट भी नहीं लगा है, तो बैठा है, एलिमेंट है, एकदम सही है। रीजन वही क्या है? 1 ए में है, समुच्चय ए में मौजूद है, इसीलिए क्या है? इसका अवयव है। रीजन यही देना है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे फिर से दे दिया, करेक्ट 1 क्या उपसमुच्चय है ए का? इसको पढ़ो ही नहीं, सीधे कह दो गलत है। क्यों?
कभी भी समुच्चय से ही उपसमुच्चय बनेगा, यानी जो उपसमुच्चय बनेगा वो भी एक सेट के रूप में होगा, एक समुच्चय के रूप में होगा। और आपको पता होना चाहिए समुच्चय है तो मझला कोष्ठक रहेगा ही रहेगा। कहीं लगा है इनके बाहर कोष्ठक, यानी ये सेट ही नहीं है तो सबसेट होने का तो सवाल ही नहीं आता। सीधे कहेंगे क्या है ये असत्य है, क्योंकि वन क्या है, रीजन कहेंगे, रीजन देंगे चूंकि वन एक क्या है, समुच्चय है ही नहीं, समुच्चय नहीं है। समुच्चय होता तब ना उस समुच्चय की जांच करते, जब है ही नहीं तो जांच क्या करना। यहाँ देख लीजिए एक समुच्चय दिया है 1 2 5 का, कह रहा है ये समुच्चय है ए का। हमें कुछ नहीं, ज्यों का त्यों ऐसे ही अगर ए में मिल जाए इसके एलिमेंट तो कहेंगे 1 2 5 ए में है, 1 है 2 है, देखिए बगल में बैठा 5 भी है, खड़े है इसके सभी एलिमेंट इसमें है तो कहेंगे उपसमुच्चय है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि है लिखा है, यानी उपसमुच्चय है तो एकदम सही है। यहाँ 1 2 5 फिर से वही चीज आ गई, 1 2 5 कह रहे क्या ये, लेकिन यहाँ कपड़ा पहना दिया है 1 2 5 को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको कपड़ा पहना के 1 2 5 को कह रहा खड़ा एलिमेंट ए का है, तो एलिमेंट और सबसेट में यही अंतर है। सबसेट में इसके अंदर का हिस्सा, इस बजरे कोष्ठक के अंदर का हिस्सा उसमें होना चाहिए, एलिमेंट में कपड़ा सहित होना चाहिए। ठीक, तो इसमें कपड़ा सहित ऐसे कोष्ठक के साथ ए में है का, तो देखेंगे कपड़ा नहीं है, बिना कपड़े का है, 1 2 5 अलग अलग है, तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ये गलत लिख रखा है। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसेट में क्या होता है, बाहर का ब्रैकेट नहीं देखते, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हूबहू मिलना चाहिए, लेकिन एलिमेंट देखने के लिए कपड़ा सहित देखना पड़ता है कि वैसा का वैसे है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं 8वें पार्ट पे। 8वां दिया है 1 2 3 है, कह रहा है ये समुच्चय के रूप में दिया, कह रहा है सबसेट है ए का। 1 2 3 को देखिए क्या ज्यों का त्यों इसमें है, तो 1 2 तो है लेकिन 3 अकेला फ्री नहीं है, वो कपल में है। देखिए 3 4 के साथ में, इसको अलग आप मान नहीं सकते क्योंकि कोष्ठक में है। 1 2 तक की बात तो ठीक है, लेकिन 3 मामला गड़बड़ा दिया तो ये सबसेट लिखा है जबकि सबसेट नहीं है, कहेंगे असत्य है। ये क्या है, असत्य। ठीक है, अगला फाई दे रखा है, फाई, फाई बताया थे नल्ला होता है, नल्ला सेट, नल सेट। फाई माने कुछ नहीं, रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय इसमें कुछ ना हो, वही रिक्त समुच्चय होता है। तो कह रहा है क्या ये फाई जो है, ये फाई जो है ए में बैठा है, तो खाली कोष्ठक ए में कहीं बैठा है क्या, खाली कोष्ठक ए में कहीं रखा है, नहीं रखा है। जब नहीं रखा है तो हूबहू ये नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, असत्य, असत्य। खाली कोष्ठक इसमें होता तो कहते सत्य है, नहीं है तो सही है। अब आता है फिर वही फाई दे दिया, अब की कह रही सबसेट है क्या ए का, तो हम बताए थे आपको प्रमेय, फाई जो होता है रिक्त समुच्चय या नल सेट सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो बिना कहे प्रमेय से ही आप कह सकते हैं एकदम सही लिखा है। ठीक है, फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फिर एक बार फिर फाई आ गया और अब की फाई को कपड़ा पहना दिया, कह फाई कपड़े के साथ में, यानी कि फाई यहाँ ब्रैकेट बता रहा है कि सेट है, अब फाई बता रहा है, फाई माने भी ब्रैकेट होता है, खाली ब्रैकेट ऐसे बना दो, करे ये है क्या ए में, तो कहा ऐसे ये कोष्ठक के साथ ए में है, नहीं है, हाई कहे चाहे ये कहे एक ही बात है ये, तो यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है, असत्य है। ठीक है, कैसे कह रहे हैं असत्य है, इसके अंदर जो खाली ब्रैकेट है क्या ए में भी है, अगर ऐसा होता, फाई माने खाली ब्रैकेट, तो क्या ऐसा है कि ये खाली ब्रैकेट ए में भी है, अगर रहेगा तो इसका सबसेट रहेगा, खाली ब्रैकेट नहीं है जैसा कि इसमें हमने कहा, तो वही बात है, खाली नहीं है तो सबसेट नहीं है, और कह रहा है सबसेट है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और उस पे जाके हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, अगले क्वेश्चन को करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको करते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चन करके हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। पार्ट 2 में बाकी को कवर करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा कराऊंगी तो आपको लगेगा आप थोड़ा सा बोर होंगे, अच्छे से स्टेबल नहीं रहेगा क्वेश्चन आपके दिमाग में।
तो इसको करते हैं, इसके बाद एक आध और करेंगे, फिर लेक्चर को यहीं ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखिए, है ना। कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे लिखे सभी समुच्चयों के सभी जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं लिखना है। तो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय से उसके सभी पॉसिबल उप समुच्चयों को कैसे लिखते हैं, और लगभग किसी भी सेट का, अगर आपको कोई सेट दिया है तो उस सेट की मदद से किसी भी सेट का आप लगभग कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ये भी निकालना हमने बता दिया था। तो वही चीज़ हम आज अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के रूप में। उस दिन हमने कॉन्सेप्ट में किया था, आज करेंगे क्वेश्चन के रूप में। तो हम पहला ले लेते हैं, चौथे का फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको ए, और बताना इसके सभी पॉसिबल सेट्स को लिखना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये पता लगाएंगे कि किसी भी सबसेट है, किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कहेंगे संभव उपसमुच्चय कुल पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं, हमेशा 2 पे पावर n फार्मूले से आता है। 2 पे पावर n माने क्या, 2 तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। n क्या होता है, यहाँ n होता है जो सेट आपको दिया है, जिसका सबसेट लिखना है, जिसके उपसमुच्चय को लिखना है, उसमें कितने एलिमेंट हैं वही n पे लगा, n का मान होता है। तो पहले क्वेश्चन के लिए एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, तो n का मान 1 होगा, n का मान 1 होगा, यानी कि 2 पे पावर 1 यानी 2। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट चौथे का, इस पे इसके सभी कितने पॉसिबल उपसमुच्चय होंगे, कितने संभव उपसमुच्चय होंगे, केवल 2। चलिए लिखते हैं। तो इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, ये हालांकि पूछा नहीं है, पूछा होता तो उत्तर दे देते। आपको उपसमुच्चय खाली लिखना है, तो हम उपसमुच्चय लिख रहे हैं इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको बताया था फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो पहला तो आपका फाई हो गया, चाहे उसको फाई कहिए चाहे खाली ब्रैकेट बनाइए, दोनों एक ही बात है। एक ये हो गया, और दूसरा इसका ये खुद है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएंगे। कितने हो गए, 1 और 2 मिलके 2 उपसमुच्चय बन गए। पहले का तैयार है आंसर, बस इतना ही करना है। आते हैं दूसरे पार्ट पर, चौथे का दूसरा पार्ट। चौथे का दूसरा क्या दे रखा है, a, b दे रखा है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। अगर आपसे पूछा होता कि कितने संभव समुच्चय बनेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया। अगर यहाँ पूछो संभव, अगर ये हालांकि पूछा नहीं है फिर भी बता दे रही हूँ, कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे इसके, आपको पता है 2 पे n, यहाँ 2n का मान कितना है, कितने अवयव हैं, 2। तो 2 हो जाएगा, n का मान 2 पे 2 माने 4, यानी कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। चलिए अब लिखते हैं कौन कौन आएगा। तो उपसमुच्चय लिखेंगे इसके, उपसमुच्चय अगर ये a है तो a के उपसमुच्चय अगर हम लिखें क्या क्या आएगा, पहले सबको अलग अलग लीजिए, फिर सबको साथ में लीजिए, फिर एक फाई सबका होता है। कुल मिला के अगर हम कहें तो एक पहला उपसमुच्चय तो फाई सबका होता है, एक फाई आ गया, फाई कहिए चाहे खाली ब्रैकेट कहिए एक ही बात है। पहला फाई हो गया, यानी कि रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय इसमें कुछ नहीं है। और फिर इसका एक सिंगल बनाएंगे अलग अलग, तो ए को अलग कर दिया तो एक उपसमुच्चय बन गया, फिर बी को अलग कर दिया तो एक और बन गया, फिर एक बार दोनों को साथ में भी तो ले सकते हैं। कोई समुच्चय अपने आप का तो उपसमुच्चय होता ही है, ए और बी को साथ ले लिया, और कोई कंडीशन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि अब बाकी कोई अवयव है ही नहीं कि उसको हम हटा के आगे पीछे करें। इसमें आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो टोटल 4 आने चाहिए, और आपको देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, एक और दिया है तीसरा पार्ट, उस पर तीसरे में क्या दे रखा है। तीसरा अगर हम बी मान लें तो बी का मान दिया है 1 2 और 3। इसमें उपसमुच्चयों की कुल संख्या अगर पूछें आपसे, हालांकि यहाँ पूछा नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ कुल संख्या कैसे आएगा। आप कहेंगे 2 पे पावर n, और 2n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, कितना है इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो 3, यानी कि 2 पे पावर 3 माने 8 आएंगे।
अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हालांकि ये एग्जाम्पल हमने जब कॉन्सेप्ट की क्लास लिया था वहाँ भी इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है आपको एग्जाम्पल के रूप में, तो आपने लिया होगा तो आप ये ऑलरेडी कर चुके होंगे, और नहीं भी किए तो यहाँ रिवीजन कर ही लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ बी के उप समुच्चय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला फाई को लिखना कभी नहीं भूलना, यानी खाली समुच्चय को लिखना, लिख दिया। फिर इसको अलग अलग लिख लो, 1 1 एक एक लेकर के, एक थी तो एक बन जाएगा, एक से एक आपका 2 से बन जाएगा, एक आपका 3 से बन जाएगा। अब हमने 5 ले लिया, सबको अलग अलग ले लिया, अब दो दो को एक साथ लेंगे, तो दो दो को लेंगे तो पहला और दूसरा ले लीजिए एक बार, फिर दूसरा और तीसरा ले लीजिए एक बार, फिर पहला और तीसरा भी ले लीजिए, तीसरा पहला लीजिए, चाहे पहला तीसरा लीजिए, एक ही बात है, इसमें क्रम का कोई फेर नहीं रहता है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल हमारा हमने 5 लिया, सिंगल सिंगल लिया, डबल डबल भी ले लिया, एक बार खड़े हूबहू ये खुद आएगा, तो ये क्या था 1 2 3 ये खुद आ गया। इसके अलावा कोई बचा क्या? नहीं, कोई पॉसिबल कंडीशन अब नहीं बचा है। आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ 8 आ चुका है, और 8 ही संभव थे, हमने पहले ही बता दिया था। तो ये रहा इसका भी आंसर। क्लियर है? इतना आसान, इससे आसान कहीं क्वेश्चन मिलेगा आपको? ना गुणा का झंझट है यहाँ पे, ना तो भाग का चक्कर है, सीधे सीधे उत्तर आएगा। एक और बचा है चौथा पार्ट, यहीं पे कर देते हैं, बगल में छोटा सा है चौथा पार्ट। चौथे का चौथा है आपका c बराबर दे रखा है 5, 5 को आप लिख सकते हैं खाली समुच्चय। तो इसका कितना होगा? पहले संभव आप बता दीजिए, कुल पॉसिबल कितने होंगे? कुल संभव क्या लिखते हैं? कुल संभव सबसेट पहले निकाल दीजिए, उप समुच्चय तो हमने एक ही फार्मूला बताया था 2 पे पावर n वाला। तो 2n का मान यहाँ कितना है? इसमें क्या एलिमेंट है? आप कहेंगे एक भी तो नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। किसी चीज पर 0 घात, इसका सीधा सीधा मतलब है उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब उप समुच्चय लिख लीजिए। उप समुच्चय क्या होगा? c का उप समुच्चय, c का उप समुच्चय क्या हो जाएगा? यहाँ पे c का आप कहेंगे 5 से बनने वाला केवल 5 ही होगा, यानी रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय भी रिक्त ही होगा। संख्या कितनी है? 1 है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूरी तरीके से पूरा हो गया। जो नहीं पूछा था वो चीज भी हम लोगों ने बता दिया, यानी आपसे केवल उप समुच्चय पूछा था, कितने उप समुच्चय आएंगे ये नहीं पूछा था, हमने दो आंसर करा दिया ताकि इसके अगले क्वेश्चन में आए तो डाउट न रहे। अगला क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यही 5वां क्वेश्चन, ये चौथे का जो चौथा पार्ट है वही आपके 5वें क्वेश्चन में दिया है। अभी उसको करा लेते हैं, फिर क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, हमने ले लिया और इसको करेंगे। उसके बाद आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे और पार्ट 2 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 9 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 हम पहले पार्ट 1 में कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, एकदम मजेदार और आसान, सबसे छोटा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या दिया है? कह रहा है पीए के कितने अवयव हैं यदि ए पाई है। तो पीए क्या होता है? पीए आपको जब कॉन्सेप्ट पता था, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछला ही लेक्चर कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें पीए हमने बताया था। पीए माने पी माने पावर, घात, और एक समुच्चय है तो घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय से जो उप समुच्चय बनेंगे उनको मिला के एक और समुच्चय बना देंगे, उसी को पावर सेट कहते हैं। तो अगर वही कह रहा है कि पीए में क्या एलिमेंट मिलेंगे अगर ए का मान 5 रहेगा, तो हम कहेंगे दिया है, क्या दिया है? ए बराबर 5। 5 माने हम लोग जानते हैं नल्ला, नल्ला माने खाली ब्रैकेट, यानी कोई एलिमेंट ना हो, कोई अवयव नहीं है, तो इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे? तो अगर पूछे कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी बता दो। ये चौथा के चौथे पार्ट में खुद यही क्वेश्चन दिया है, तो आपका जवाब होगा 2 पे पावर n के फार्मूले से निकालते हैं।
तो 2 हो गया। n का मान क्या होगा, a में क्या एलिमेंट है, a में कोई एलिमेंट ही नहीं है यानी 0 है। तो 2 पे 0 का मान है, किसी भी संख्या पे 0 घात माने 1 यानी एक ही उपसमुच्चय आएगा। तो हम कहेंगे a का उपसमुच्चय फिर क्या होगा, उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय फाई था यानी फाई का उपसमुच्चय भी केवल फाई ही होता है यानी खाली ब्रैकेट ही होता है। तब पी ए में कौन आएगा, ए से बनने वाले सभी उपसमुच्चय इसके अंदर रखा जाएंगे। तो ए के अंदर रख दो। ए से बनने वाले उपसमुच्चय को एक अलग ब्रैकेट में रख दिए तो वही क्या है, पी ए है। अब पी ए में पूछे इस सेट में कितना एलिमेंट है, आप गिनिए। चाहे इसको ये कहिए चाहे ऐसे कह सकते हैं, इसको फाई बोल सकते हैं। तो यह फाई अलग रहता है, अकेले फाई लिखा होता है तो उसको नल्ला कहते हैं। लेकिन फाई जब एक और कोष्टक ओढ़ के आ जाता है, चद्दर ओढ़ के, तब नल्ला नहीं रह जाएगा, तब एक एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ एक अलग चद्दर के अंदर फाई है माने एक एलिमेंट बन गया। तो पी ए में क्या एलिमेंट मिला, एक एलिमेंट जिसका नाम है फाई। तो उत्तर क्या होगा, पी ए में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, यही पूछा है ना, पी ए में कितने अवयव होंगे, आपका जवाब होगा 1। और वो एक जो खूबसूरत अवयव है कौन है, नल्ला, फाई। ठीक है, तो यहाँ 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। अगर डाउट रह गया तो मेंशन करिएगा, अगली क्लास में डाउट को पहले क्लियर कराया जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन को किया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करते रहिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, क्लासमेट्स के पास। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहाँ से मिलेगा। और डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर ये हमारे चैनल का टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ से उसको अटेंड करके आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें अटेंड करके आपको रेगुलरिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट आएगा, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और आगे कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। चैनल को जरूर जुड़िएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे जब जब भी आपकी क्लासेस आती रहेंगी। तो इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।